त्याग। तीसरे दिन भी बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। बेटे ने कहा, मम्मी मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि ज़रूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब वह पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में सोहन की जिद और माता पिता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही। ऐसा बोलकर सोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद मनोहर सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि मनोहर सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे। उसके सभी विद्यार्थी यह परीक्षा देने जरूर आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। सोहन परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। मनोहर सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। सोहन ने पहले प्रश्न पढ़ा। उसके घर में आपके घर में आपको पिताजी, माताजी, बहन और भाई, आप कितने घंटे काम करते हैं, विस्तार से बताएं। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में वह लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा को टिफ़िन तैयार करती है। बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज़ 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है और शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल में से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, तो लगभग 10 घंटे काम में व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद सोहन ने दूसरा सवाल पढ़ा। आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो सोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी की और दीदी की मिलाकर कुल 5,000 जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी 15,000 रुपये हुई। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण सोहन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की, और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए।
और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। सोहन को यह सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक ज़रूरत की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। दोस्तों, इससे आगे का भाग पार्ट नंबर 2 में कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफ़िज़।